अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आसानी कबूतरबाज में सब दोस्तों भाई को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे भाई आज की वीडियो का टॉपिक है कबूतरों की जहर बाद जो मच्छर कबूतरों को बचे हो जाते हैं आज के मौसम में मच्छरों का, तो मच्छरों को काट देते तो बुखार हो जाता है। बुखार की वजह से मकोड़ियाँ हो जाती हैं, दाने बन जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए मेरे भाई पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखा वो भी आप देख सकते हैं। तो ये भी आसान सा देसी नुस्खा है, घर का नुस्खा है। तो ये भी बहुत ही आप आसान बना सकते हैं घर में इजीली। बाज़ार से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको इसी में दो चीज़ चाहिए होंगी। सबसे पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो आएगी तो आपको क्विज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो थैंक यू। आते हैं मेरे भाई वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरे भाई आपने एक ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, ये सरसों का ऑयल है। जो सरसों का ऑयल है ये जो हम सर के ऊपर लगाते हैं, ये देखिए मेरे भाई ये आपने तकरीबन इतने 2 चम्मच लेने हैं सरसों के ऑयल की। उसके बाद ये एक तोरी आपने लहसुन, ये थूम बोलते हैं ऐसे, तो उसको आपने इतना बारीक बारीक पीस कर लेना है इतना सा। तो वो आप वीडियो के साथ रहिएगा, इसको मैं अब बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने हल्की हल्की सी आंच आपने लगा देनी है। इसको जला देते हैं थोड़ा सा, ये हल्की हल्की सी आंच करें। उसके बाद इसको आप रख दें, इसको गर्म होने दें थोड़ा। फिर भाई ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, इसकी कबूतरों के पाँव के ऊपर ये दाने से बन जाते हैं ये मच्छरों के काटने की वजह से। तो कबूतर बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से मरने तक चला जाता है। इंशाल्लाह आप उनके ऊपर ये ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही उनको बहुत फ़ायदा होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये फिर इसमें थूम आपने डाल देना है, लहसुन एक तूरी पूरी आपने छोटे बारीक पीस करके इसको जो है ना अच्छी तरह से पकाना है। जिस तरह मैं करता हूँ आपने भी उसी तरह करते हैं। देखें तो पहले वो जो आपने मेडिसन की मैंने बनाई थी इसकी मकोड़ियों की ख़त्म करने की, तो वो भी आप ये नहीं कि वो बेकार में नुस्खा है, वो भी अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, वो भी आप दें। ये उसके यानी कि एक्स्ट्रा है, उसके इजाफी जो ऊपर मकोड़ियाँ होते हैं वो ख़त्म करने के लिए होते हैं। दाने जो उसके ये लगाएंगे तो उसके पक जाएंगे और जो सूख जाएंगे, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। वो जो दवाई मैंने पहले बनाई है वो कबूतर को अंदर से बीमार हो जाते हैं, तो वो उसको बीमारी से अंदर और मज़ीद दाने नहीं होने देंगे, मकोड़ियाँ नहीं होने देंगे। तो ये जो ऑयल है वो भी आप खिलाएं। ये भी आप उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे कपा के ऊपर एक माचिस की तीली ले लें, एक माचिस की तीली ले उसके ऊपर कपाल लगाकर और ये ऑयल लगाकर कबूतर के पाँव के ऊपर जहाँ पे मुंह के ऊपर है तो वो आपने लगा देना है। इंशाल्लाह आप 2-3 दिन लगाएंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा कि कैसा है। देखिए मेरे भाई आप इसको जलने देते हैं थोड़ा। ये सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल है और एक थूम की तोरी है, बस ये मेरे भाई इसको जलाना है। तो ये ऑयल आपने किसी एक छोटी बॉटल में होगी, जिस तरह अगर आई ड्रॉप्स की होती है तो उसमें आप ये ऑयल डाल के इसको महफूज करके रख दें, तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। जितने पूरा साल भी पड़ा है ख़राब नहीं होगा। तो जैसे अगर आपको चाहिए जिस कबूतर को लगाना हो तो आप ये लगा सकते हैं। देखिए मेरे भाई अब थोड़ा सा भी रहता है, जल रहा है थोड़ा। जिस तरह ये काले हो जाएंगे इसके बाद इसको उतार देंगे, फिर ठंडा कर किसी भी बोतल में रख देंगे और कपास के ऊपर लगाकर कबूतर को लगाएंगे। दिन में आप 2 बार, एक सुबह सुबह के टाइम लगा दें और एक रात को जब दाना खिला दीजिए शाम के टाइम उसको ये ऊपर लगा दें, टांगों के ऊपर, मुंह के ऊपर। अभी गर्म नहीं लगाना चाहिए, बस ऐसे ठंडा पड़ा रहे, बस उसको साइड पे रख दें। ये देख बस अब इसको ये तकरीबन मुकम्मल हो गया, गैस बंद कर देते हैं।
तो एक वो भी तरीका है, जैसे भाई दूसरे भाई कहते हैं कि थूम को उसके छिलका उतार के वो भी मलने से, वो उससे मलने से ना कबूतर को तकलीफ़ होगी, क्योंकि अब उसके दाने कच्चे होते हैं बेचारे को, और तकलीफ़ होती है। अगर हम उसके ऊपर रगड़ेंगे तो और तकलीफ़ होगी। ये मेरा भाई बहुत ही आसान, और कबूतर को तकलीफ़ नहीं होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखेंगे। जैसे कपास के ऊपर लगाकर उसके ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा दें, ऐसे लगा के उसको तकलीफ़ भी नहीं होगी, थोड़ी देर के बाद वो आराम से हो जाएगा। अगर वो थूम वगैरह छील कर आप उसके ऊपर रगड़ेंगे तो उससे कबूतर के वो दाना भी छील जाएगा और उसको पेन दर्द होगा, जिसकी वजह से ना वो बेचारे मज़ीद बीमार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें। अगर कोई वीडियो में कोई राय रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरे भाइयों की जो कंप्लेंट होगी मैं उसको दुरुस्त कर लूँगा इंशाल्लाह। जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।